गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य के उपन्यास विधा से 100 वन वर्ड क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो है आरंभिक सबसे पहले भाग 1 है ना, ये इसमें 5 भाग है, 5 नहीं 10 भाग हैं, जिसमें से ये एक फर्स्ट भाग 1 से 10 तक है, उसके बाद 10 से 20 ऐसा इस टाइप का है। और यहाँ पे सबसे पहले है ये आरंभिक उपन्यास एवं प्रवृत्तियां इसमें है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है, सॉरी उपन्यास। तो पहला मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, जो 1882 की ईस्वी की रचना है, और ये लाला श्रीनिवास दास की रचना है। ठीक है। फिर सेकंड है, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है। तो गोपाल राय के अनुसार देवरानी जेठानी है ना, देवरानी जेठानी जो कि 1870 की रचना है, पंडित गौरी दत्त को इसको मानते हैं। ठीक है। और थर्ड है, विजय शंकर मल के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो ये भाग्यवती है, जो कि श्रद्धाराम फुल्लौरी की रचना है। ये ऐसे बहुत बार पूछे गए हैं कि इनके अनुसार क्या है ऐसा करके, तो आप लोग देखते रहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, हिंदी की तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है। तो प्रवर्तक कौन है, बापू देवकीनंदन खत्री जी हैं। चंद्रकांता तथा चंद्रकांता संतति उपन्यास के रचयिता, संतति उपन्यास के रचयिता कौन है, देवकीनंदन खत्री जी हैं। हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक या प्रवर्तक कौन है, गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी को किस पाश्चात्य उपन्यासकार से प्रभावित माना जाता है। तो ये ऑर्थर कॉनर डायल के से प्रभावित माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर है अधकिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के लेखक कौन है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। ठीक है। और 100 अजान एक सुजान उपन्यास के रचयिता कौन है, बालकृष्ण भट्ट। और धूर्त रसिकलाल आदर्श हिंदू उपन्यासों के लेखक कौन है, लज्जाराम शर्मा। ठीक है। ये जितने भी दिए हैं ना 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग देख लीजिए। फिर आते हैं प्रेमचंद युग से। ठीक है। प्रेमचंद से ये 15 है। देखते हैं, हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट की उपाधि किसे दी गई है, प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है, सेवा सदन है, जो कि 1918 की 1818 की रचना है। 1818 नहीं, 1918 है यहाँ पे ना, 1918 की रचना है ये। ठीक है। ठीक है, क्योंकि हाँ 1918 हो गया, यहाँ पे गलत हो गए हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 1918 है, ये 1818 नहीं है। ठीक है। मुंशी प्रेमचंद की अंतिम उपन्यास कौन सी है, 1936 गोदान है। ठीक है। और प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण रह गया था, ये मंगलसूत्र है। और गोदान उपन्यास का मुख्य कृषि पात्र कौन है, होरी है। फिर देख लेते हैं, गोदान में होरी की पत्नी का क्या नाम है, धनिया। और सेवा सदन के मुख्य उपन्यास मुख्य रूप से किस सामाजिक समस्या पर आधारित है। तो सेवा सदन जो है वैश्य समस्या और नारी सुधार पर आधारित है। गबन उपन्यास में मुख्य रूप से किस मानवीय कमजोरी को उकेरा गया है। तो आभूषण और दिखावे की प्रवृत्ति को उकेरा गया है। ठीक है। और रंगभूमि उपन्यास का मुख्य धंधा और अहिंसक पात्र कौन सा है, सूरदास है। सॉरी, मुख्य अंधा है ना, मैं गलत पढ़ दी थी, सॉरी इसके लिए। रंगभूमि उपन्यास का, यहाँ पे एक बार और पढ़ देती हूँ, रंगभूमि उपन्यास का मुख्य अंधा और अहिंसक पात्र कौन सा है, ये सूरदास जी है। प्रेमचंद की रंगभूमि उपन्यास किस उर्दू उपन्यास का रूपांतरण है। तो चौगाने हस्ती का, चौगाने हस्ती। फिर देख लेते हैं, और निर्मला उपन्यास के मुख्य रूप से किस सामाजिक कुप्रथा को चित्रित किया गया है। तो ये अनमेल विवाह और दहेज प्रथा को चित्रित किया गया है। प्रेमाश्रम उपन्यास के मुख्य रूप से किस व्यवस्था का विरोध को दर्शाया गया है। तो जमींदारी प्रथा और किसानों का शोषण। ठीक है। और प्रेमचंद का कायाकल्प उपन्यास किस विशेष विषय पर आधारित है। तो ये पुनर्जन्म और अलौकिक घटनाएं पर आधारित है कायाकल्प। ठीक है। और कर्मभूमि उपन्यास का मुख्य विषय क्या है, अछूतोद्वार,
लगानबंदी और कृषक आंदोलन, ये उसकी मुख्य विषय वस्तु है। ठीक है। और प्रेमचंद की प्रतिज्ञा उपन्यास किस समस्या पर आधारित है? तो विधवा विवाह पर आधारित है प्रतिज्ञा उपन्यास। विधवा समस्या है। फिर आते हैं मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार। ठीक है। हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार परंपरा के जनक कौन माने जाते हैं? तो ये जैनेन्द्र जी है। परख, सुनीता और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक कौन है? ये जैनेन्द्र है। त्यागपत्र उपन्यास की मुख्य पीड़िता पात्रा का क्या नाम है? तो ये मृणाल है। बहुत बार पूछे गए एग्जाम में। शेखर एक जीवनी उपन्यास के रचयिता कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्यायन अज्ञे जी है। ठीक। और शेखर एक जीवनी उपन्यास जो है कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? तो ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ है, एक 1941 और दूसरा 1944 में। नदी के रूप उपन्यास के लेखक कौन है? अज्ञे जी हैं। अपने अपने अजनबी उपन्यास किस पाश्चात्य दर्शन से प्रभावित है? तो अस्तित्ववाद के दर्शन से प्रभावित है। सन्यासी और पर्दे की रानी और जहाज का पंछी उपन्यासों के लेखक कौन है? इलाचंद जोशी जी हैं। ये भी मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, ये सब जितने भी है यहाँ पे। और जहाज का पंछी क्या है? मुख्य कथ्य है। तो एक शिक्षित बेरोजगार का आत्मसंघर्ष और आत्मखोज है। अजय की डायरी उपन्यास के लेखक कौन है? तो डॉक्टर देवराज है। पद की खोज और रोड़े और पत्थर उपन्यासों के रचयिता कौन है? डॉक्टर देवराज। और मुक्तिबोध उपन्यास जिनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है के लेखक कौन है? तो ये जैनेन्द्र है। ठीक है, जैनेन्द्र। फिर आते हैं सन्यासी उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? नंद किशोर है। और अज्ञे की किस उपन्यास में शशि और शेखर के संबंधों का चित्रण है? तो शेखर एक जीवनी। जिप्सी और ऋतु चक्र उपन्यासों के रचयिता कौन है? तो इलाचंद जोशी जी है। फिर आ जाते हैं ऐतिहासिक उपन्यास और धाराएं। ऐतिहासिक उपन्यास हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास की परंपरा के पितामह किसे माने जाते हैं? तो वृंदावनलाल वर्मा को माने जाते हैं। झांसी की रानी, मृगनयनी, गढ़कुंठार के लेखक कौन है? तो वृंदालाल वर्मा जी हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के रचयिता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा की मुख्य स्त्री पात्र कौन कौन है? तो निपुणिका और निवनिया है और भट्टिनी है। ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का पुनर्नवा उपन्यास किस संस्कृत पर नाटक पर आधारित है? तो मृगकटिकम जो कि क्षुद्रक की रचना है उस पर आधारित है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट है अनाम दास का पोथा किस उपनिषद के ऋग्वेद ऋषि की कथा का आश्रय लिया गया है? तो छंदोग्य उपनिषद में ऋग्वेद ऋषि की कथा का आश्रय लिया गया है। वैशाली की नगर वधु और वयम रक्षामः उपन्यासों के लेखक कौन है? तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी है। वैशाली की नगर वधु उपन्यास की केंद्रीय पात्र क्या है? तो आम्रपाली है। ठीक है। और श्री सेनापति और जय योधेय ऐतिहासिक उपन्यासों के लेखक कौन है? तो राहुल सांस्कृत्यायन जी हैं। चित्रलेखा उपन्यास के लेखक कौन है? तो भगवती चरण वर्मा जी है। ठीक। फिर आते हैं भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा उपन्यास किस दार्शनिक प्रश्न पर आधारित है? तो पाप पुण्य की परिभाषा पर आधारित है। दिव्या और अमिता ऐतिहासिक उपन्यास के रचयिता यशपाल जी हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की पृष्ठभूमि पर आधारित मुर्दों की टीला उपन्यास के लेखक कौन है? रांगे राघव जी है। और माधवी जी सिंधिया और विराटा की पद्मनी वृंदालाल वर्मा जी है। वृंदावनलाल वर्मा जी। चारू चंद्रलेख उपन्यास के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। फिर आते हैं आंचलिक और प्रगतिवादी उपन्यासकार। हिंदी के प्रथम मान्यता प्राप्त आंचलिक उपन्यास कौन है? आंचलिक उपन्यास कौन है? तो मैला आंचल है जो कि 1854 की रचना है। मैला आंचल उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल किस क्षेत्र या गांव का चित्रण किया गया है? बिहार के पूर्णिया जिले की मेरीगंज गांव के। परती परिकथा अजुलुत उपन्यासों के रचयिता फणीश्वर नाथ रेणु। बलसनामा रति नाथ की चाची के लेखक नागार्जुन जी है।
ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र, बाबा बटेश्वर नाथ और वरुणा के बेटे के उपन्यासों के रचयिता नागार्जुन है। भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित प्रसिद्ध उपन्यास झूठा सच के लेखक यशपाल जी हैं। झूठा सच उपन्यास के कितने भागों में विभक्त है? तो 2 भागों में, एक वतन और देश है और दूसरा देश का भविष्य है। सांप्रदायिक दंगे और विभाजन पर आधारित तमस उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म शाहनी जी है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता श्रीलाल शुक्ल जी हैं। राग दरबारी उपन्यास में किस काल्पनिक गांव की प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग किया गया है? तो ये शिवपालगंज की जो गांव की प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। नट जातियों के लिए जीवन पर आधारित कब तक पुकारूं उपन्यास के लेखक कौन है? तो रांगे राघव है। सागर, लहरें और मनुष्य मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास के लेखक उदय शंकर भट्ट। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। आधा गांव, जो कि गाजीपुर के गांगोली गांव के शिया मुसलमानों पर आधारित उपन्यास है, ये इसके लेखक कौन है? राही मरहूम रजा। महिला उपन्यासकार में आ जाते हैं। अब आपकी बंटी और महाभोज के लेखिका मन्नू भंडारी है। आपकी बंटी उपन्यास की मूल समस्या क्या है? तलाकशुदा दंपति के बच्चे पर पड़ने वाले कुप्रभाव। नेक्स्ट देख लेते हैं। महाभोज उपन्यास किस विषय पर आधारित है? तो समकालीन राजनीतिक भ्रष्टाचार और दलित शोषित वर्ग की राजनीति पर आधारित है ये उपन्यास। मित्रों मरजानी और जिंदगी नामा उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखिका कौन है? तो कृष्णा सोबती है। कृष्णा सोबती को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो जिंदगी नामा के लिए मिला है 1980 में। और 55 खंभे, लाल दीवारें और रुकेगी नहीं राधिका के लेखक कौन है? लेखिका प्रिया औषधयवंदा। चितकोबरा और कर्णगुलाब उपन्यासों की लेखिका मृदुला गर्ग। फिर देख लेते हैं। चाक, इदनमम और अल्मा कबूतरी उपन्यासों के रचयिता मैत्रेय पुष्प जी है। आवा उपन्यास के लेखक चित्रा मुदगल है, जिसे व्यास सम्मान भी मिला है। पारिजात और अक्षय वट उपन्यासों के लेखिका नासिरा शर्मा है। और कली कथा वाया बायपास उपन्यास के लेखिका अलका सारावगी है। ठीक है, सारावगी। और क्या है? छिन्न मस्ता और पीली आंधी उपन्यासों के लेखिका प्रभा केतान है। और सुख गद्दे और बात का पता उपन्यासों के लेखिका मानिका मोहिनी। और चाक और अमल सास के उपन्यासों के लेखिका कौन है? शिवानी, जो कि गौरव पंख के नाम से भी जाने जाते हैं। और अनारो और अपराजिता उपन्यासों के लेखिका कौन है? मंजुल भगत है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। समकालीन और प्रयोगधर्मी उपन्यास। कितने पाकिस्तान उपन्यास के रचयिता कौन है? कमलेश्वर। वे दिन और लाल टीन की छत उपन्यासों के लेखक निर्मल वर्मा। कुरु कुरु स्वाहा और क्वाप उपन्यासों के लेखक मनोहर श्याम जोशी जी है। मानस के हंस और खंजन नयन अमृतलाल नागर की रचना है। फिर मानस के हंस उपन्यास किस महान कवि की जीवनी पर आधारित है? गोस्वामी तुलसीदास। और खंजन नयन उपन्यास किस भक्त कवि के जीवन चरित्र पर आधारित है? तो ये सूरदास है। गुनाहों के देवता सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यासों के लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। और सूरज का सातवां घोड़ा जो उपन्यास है, किस शैली या कथा का संयोजन में लिखा गया है? तो अलिफ लैला की कथा कथन के शैली में लिखा गया है। ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा। ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है? तो सुरेंद्र वर्मा है। पानी के प्राचीर और सूखा पत्ता के लेखक रामदरस मिश्र। टोपी शुक्ला और कटरा भी आर्मी के रचयिता राही मजलूम मासूम रजा। नौकर की कमीज और खिलेगा तो दिखेगा विनोद कुमार शुक्ल है। डाक बंगला और काली आंधी उपन्यासों के रचयिता कमलेश्वर है। और बसंती और मैया दास की माड़ी उपन्यासों के लेखक कौन है? तो ये भीष्म शाहनी जी हैं। भीष्म शाहनी जी।
और सफेद कौवा और पहला गिरमिटिया जो कि महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है, उसके लेखक कौन है? गिरिराज किशोर। ठीक, तो ये हो गए 100, जो कि ये जितने भी है ना 100 के 100 एग्जाम में पूछे ही गए हैं। इसके कथा वस्तु बोल सकते हो, इसकी विषय वस्तु बोल सकते हो, इसके लेखक बोल सकते हो, और एक कौन सा सम्मान मिला है वो भी बोल सकते हो। तो ये जितने भी है 100 है फ्रेंड, मोस्ट आईएमपी है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है? वीडियो को देखोगे, लिख भी सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो, बहुत आईएमपी है। आपके एग्जाम के लिए एक ना एक जो ये देखोगे ना, तो एक ना एक आपके क्वेश्चन जरूर सही करने वाले हो, तो देखते रहिए। और ऐसी मैं और वीडियो लेके आती रहूंगी, उपन्यास से, नाटक से, कविता से। ठीक है, तो एक एक दिन मैं ऐसी 100 प्रश्न लेके आती रहूंगी आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए। इससे पहले आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसे लगे। ठीक है, और मेरी अगर कुछ खामियां भी हैं, मैं मानती हूँ बहुत खामियां हैं, तो आपको जो दिखते हैं तो वो प्लीज कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं उसको दूर कर सकूं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। गुड बाय।